बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अजीबोगरीब बयान के बाद माफी मांग लिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सदन चलने नहीं दे रही है। हमारे साथ मौजूद हैं विजय सिन्हा, लीडर ऑफ अपोजिशन। विजय जी, नीतीश जी ने तो माफी मांग लिया, फिर भी आपको सदन चलने देने में क्या दिक्कत है? नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी निंदा सदन में इतिहास में पहली बार किया, खेद व्यक्त किया। हमने कहा कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में एक मानसिक तौर पर स्वस्थ व्यक्ति इस तरह का बयान नहीं दे सकता। कत्ल करके माफी मांग लेना ये हमारे संविधान के कानून में नहीं होता है, सजा भोगनी पड़ती है। लेकिन उससे भी बड़ा सजावार उप मुख्यमंत्री बिहार का जो सेक्स एजुकेशन की बात करके उस तरह के मानसिकता के मनोबल को बढ़ा रहे। और ये व्यक्ति को जब हमने क्षमा मांगने के लिए कहा तो इन्होंने लोकतंत्र के आसन पर बैठे हमारे अध्यक्ष को निर्देशित करके नेता प्रतिपक्ष का क्रिटिसाइज और निंदा करवाना, उसकी आवाज़ को बंद करना और जिस तरह का ये बयानबाजी किए हैं, हमने इनको भी क्षमा मांगा। ये चोर दरवाजा से जनादेश का अपमान करके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आए हैं। अरे इतने अहम कर है तो विधानसभा का भंग करिए और चलिए आदेश जनादेश लेने के लिए। मालिक जनता है, बिहार की जनता जिसको जनादेश देगा वो इस लोकतंत्र का भंग किया जाए विधानसभा को, इसलिए कि ये जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, अपराध भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा रहा है, इनका शासन नहीं चल रहा। कहीं से रोज हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का खेल। ये दारू माफिया, आपके बालू माफिया, जमीन माफिया से सरकार में बैठा हुआ जंगल राज का प्रोधा सब पूरी तरह से संरक्षित और वसूली कर रहा है और मुख्यमंत्री को मानसिक तौर पर बीमार कर रहा है। इसका उच्च स्तरीय जांच की भी हमने मांग की है। कौन बीमार कर रहा है मानसिक तौर पर? जो उत्तराधिकारी बने हैं। क्या कर रहा है? क्या कर यही लोग कहीं न कहीं इस तरह का बयान का समर्थन करके मनोबल को बढ़ाना। को साजिश लग रही है कुछ? निश्चित तौर पर इसका उच्च स्तरीय जांच हो इस साजिश का। संवैधानिक पद पर बैठे हुए नीतीश जी, आपको लगता है कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है स्थिति, तो क्या आपको लगता है कि उनको हट जाना चाहिए, हटा दिया जाना चाहिए? संविधान में ये प्रावधान है, हम लोग सब लोग पढ़े हैं कि जो मानसिक रूप से बीमार और दिवालिया हो संवैधानिक पद पर नहीं बैठ सकता। और ऐसे लोग का जांच हो करके ये घोषित होता है कि ये फिट हैं या अनफिट हैं, तो इनकी जांच हो, उसके बाद इस पद को जनादेश प्राप्त करके ग्रहण करें। क्योंकि ये जो स्थिति है ये पूरे बिहार का हर बिहारी की गरिमा को गिराए हैं। ये माँ जानकी की भूमि है, ये शक्ति की भूमि है। यहाँ हमारी माँ बहनों का अपमान पूरा देश देखा है, इसलिए ये स्वीकार नहीं है। नियम कानून का हवाला आपने दे दिया, तो क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ राष्ट्रपति या गवर्नर को आप लोग पत्र लिखेंगे, आप मिलेंगे इनसे? आपस में सदस्य विचार करके ये अगर जो नहीं करते हैं सरकार की ओर से, तो मैं इस पर आगे भी कार्रवाई के लिए क्या कीजिएगा? हम लोग योजना बनाते हैं, इनको हटाने के लिए हम लोग मांग करेंगे। नीतीश जी के साथ क्या हो रहा है अचानक, क्यों ऐसी स्थिति आ गई है? देखिए क्या, देखिए आप लोग आप तो मंत्रिमंडल में साथ ही रहे हैं, तो तब में और अब में क्या अंतर देख रहे हैं आप? अंतर है कि इनका मेमोरी लॉस हो चुका, अंतर है कि ये बहुत सारी बात को भूल जाते हैं, इनकी अजीब अजीब हरकतें हो रही है। आप देखें इनका वीडियो में कभी ऐसे ऐसे मतलब हम तो बड़ा सम्मान करते हैं, मतलब जानबूझ के तो नहीं, उनको बीमारी है कहीं न कहीं इनके साथ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। कुछ लोगों ने पहले कुछ बीमारी, कोई गलत दवा दे रही है या कोई मानसिक तौर पर इनको बीमार किया है, उठाया गलत दवा दे रहा है। अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हम तो विपक्ष में हैं, जो साथ रहता है, सत्ता में रहता है, जिसको इनको हटने के बाद आगे का भविष्य नजर आता है, इसकी उच्च स्तरीय जांच की हम मांग करते हैं। एक और बात कि क्या आप चाहते हैं कि फिर से नीतीश जी आपके तरफ आ जाएं? क्या जदयू में अब बिखराव होने के संकेत मिल रहे हैं, तो क्या आप राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि जेडीयू के विधायक आपके तरफ आ जाएं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसी को स्वीकारता है जो राष्ट्रवाद के संकल्प को सबका साथ सबका विकास की भाव लेके चलता है। जेडीयू के विधायकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नहीं, वंशवाद, ये छोड़िए वो सवाल। जेडीयू के विधायकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जेडीयू के विधायक भी अपने भविष्य को ध्यान में रखें कि ऐसे मुख्यमंत्री उनके भविष्य को डुबा रहे हैं और बिहार के भविष्य को भी बर्बाद कर रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए? अब तो निर्णय करना है उनको कि बिहार के भविष्य को बचाने के लिए
नया जनादेश अच्छा, स्वागत करने के लिए तैयार हैं जेडीयू? नया जनादेश की ओर चले। जनता मालिक है, नया जनादेश जनता निर्णय कर देगी कि बिहार का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। इसके लिए भी लेटर लिखेंगे आप गवर्नर को? मैं तो निश्चित तौर पर आपस में बैठ करके ये नहीं मानेंगे तो मुझको आगे जो भी कदम उठाना है वो करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ असेंबली के लिए निश्चित तौर पर।